हेलो इंजीनियर, जैसे कि आप देख रहे हो हम आए हैं साइट पे अपने इंजीनियर्स के साथ और आज हम इंजीनियर्स को बताऊंगा साइट पे फुली प्रैक्टिकली कि कैसे ऑटो लेबल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं लेबल को ट्रांसफर ओल्ड आरएल से, कैसे पता करते हैं एक नया आरएल, क्यों जरूरी है आरएल ट्रांसफर करना, क्यों जरूरी है जिसके बारे में भी बात करेंगे और कैसे कुछ ही मिनटों के अंदर आरएल को बहुत ही इजी तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड आरएल से नया आरएल, या यूं कहें कि टीबीएम जो हमारा बेंचमार्क होता है वहां से कैसे आरएल को ट्रांसफर करते हैं। आज इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो इंजीनियर, जैसे आप सभी को पता है मेरा नाम अभिलाष मिश्रा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के दिल्ली ब्रांच में। सो टाइम ना गवाते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। क्या करके आए अभी? क्लास हो गई आप लोग की? यस सर। कौन लिया था? फजल सर। कैसी रही क्लास आज की? बहुत बढ़िया रही सर। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्लास कंप्लीट करके आ गए हैं डिजिटल क्लास। आप अपन साइट पे आए हैं, साइट पे आए हैं ना, तो आज हम क्या करने वाले हैं? लेबल को ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेबल को ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है। तो यार जैसे आप साइट पे गए है ना, तो अख्तर साहब को इनके जो सीनियर इंजीनियर है, जितने लोग आप हमें देख रहे हो है ना, तो आप भी साइट पे जाते हो और आपका सीनियर इंजीनियर या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कॉल करता है कि एक काम करो यार, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पीछे आपको ना फुटिंग का क्या देना है, एक्सकवेशन हो रहा है, वहां मार्किंग करवाना है, आपको प्लिंथ का लेवल देना है, आपको प्लिंथ का सेटिंग का लेवल लेना है, आपको ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपको कुछ भी बोल सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको आपका जो सीनियर इंजीनियर है वो कुछ भी बोल सकता है, बोलेगा जाओ आप वो करके आ जाना। तो एक चीज बताओ, कोई भी काम करने के पहले हमें क्या चाहिए? आरएल चाहिए। साइट पे काम करने तो आरएल चाहिए है ना। तो आप बोलोगे सर आरएल क्या है, तो बोलेगा टीबीएम वहां है, देख लेना। अब टीबीएम आप साइट पे आए तो आपने देखा टीबीएम यहाँ है और हमको आरएल ट्रांसफर करना है इस बिल्डिंग के पीछे। दिखाएं कैमरामैन कि हमारा टीबीएम कहीं यहाँ है और आरएल ट्रांसफर करना है उस बिल्डिंग के पीछे, क्योंकि जो हॉस्पिटल बनवानी है, जो फुटिंग खुदवानी है, जो हमको प्लिंथ का लेवल देना है इस बिल्डिंग के पीछे देना, क्योंकि हॉस्पिटल इस बिल्डिंग के पीछे बन रही है। तो क्या वहां से पॉसिबल है इस आरएल को देखना? बीच में बिल्डिंग बनी है तो ऑप्टिकल है, नहीं देखना। पर हमें पता है कि सबसे पहली रीडिंग कहाँ ली जाती है? बेंचमार्क पे, बैक साइड जिसको बोलते हैं। तो जब हमें बेंचमार्क दिखेगा नहीं तो हम रीडिंग कैसे लेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा आरएल ट्रांसफर। तो आप लोग को भी समझ में आया होगा, जब हमारा बेंचमार्क दिखता नहीं है या हमारे जो ऑटो लेवल की रेंज है 100 मीटर उससे बाहर होता है, या हमें बिल्कुल भी जुलाई नहीं होता, कुछ ऑप्टिकल आ जाता है, जैसे आप देख रहे हो इस बिल्डिंग के पीछे हॉस्पिटल बनाना है, फिर में वहां से आप बेंचमार्क को देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। तो उस केस में हमको आरएल को ट्रांसफर करना होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो इंजीनियर, यदि अभी आप भी एक साइड इंजीनियर हो, यदि आप भी साइड इंजीनियर बनने जा रहे हो, यदि आपका भी सपना है साइड पे जाके काम करने का, यदि आप भी अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको आरएल ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी साइड स्टार्ट होती है सबसे पहले काम क्या होता है? आरएल। यही तो होता है, सबसे पहले काम क्या होता है? आरएल का ही होता है। तो आरएल कैसे ट्रांसफर करते हैं अब हमें सीखने वाले हैं। अभी तक हमने सीखा आरएल ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है। अब आरएल ट्रांसफर करने की सबसे बढ़िया प्रोसेस, सबसे पहले सब लोग सुन लेना अच्छे से। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पास हमारा प्रीवियस आरएल है, यहाँ पास हमारा बेंचमार्क है, कितना आरएल है? 100 लिखा क्या? आरएल कितना है? 100 है हमारा आरएल गिवन है यहाँ पास, ठीक है। 100 की जगह 98 पॉइंट कुछ हो सकता है, 100 कुछ भी हो सकता है, पर हम राउंड अप में 100 लिए ताकि कैलकुलेशन इसका इजी हो, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया? 100 ले लिया ना। अब हमको एक पुराना आरएल दिया जिसको बोलते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसका आरएल हमको पता होता है, तो इसको ओल्ड आरएल भी बोल सकते हैं क्या हम? ओल्ड आरएल, बेंचमार्क इसी को बोलते हैं। तो हमें बेंचमार्क का आरएल हमेशा पता होता है, पता होता कि नहीं? तो इसका आरएल हमें कितना है? 100 पता है। अब इसी आरएल को हमको कहीं वहां ट्रांसफर करना है, इसकी आरएल को कहीं वहां ट्रांसफर करना है ताकि हम इसके बिल्डिंग के पीछे काम कर पाए, तभी तो जा पाएंगे उस बिल्डिंग के पीछे। समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? कि इस बिल्डिंग के पीछे काम करना है, तो जब हम इस आरएल को वहां ट्रांसफर करेंगे तो तभी तो हम वहां काम कर पाएंगे। आर यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सबको समझ में आ रहा है ना? क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब बात करते हैं हमारा आरएल। अब आरएल का सिग्नेचर होता है, मतलब इसका जो साइन होता है, मैं दिखाता हूँ। हमारे पास परमानेंट मार्कर लेके आए, अच्छा तुम लियो, ये दिखाओ। इसका जो साइन कुछ होता है, कुछ ऐसे भी बना होता है, आप देख पा रहे हो, ऐसे भी बना होता है,
है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टाफ रख देंगे, है ना, और इसका आरएल कितना दिया, 100 दिया। तो हमें हमारा बेंचमार्क पता है। अब बेंचमार्क यहाँ भी हो सकता है, ये बेंचमार्क यहाँ भी हो सकता है, ये बेंचमार्क पेड़ में भी हो सकता है, कहीं भी बेंचमार्क हो सकता है। तो हमारा क्या मिल गया, ओल्ड आरएल, जिसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। अब हमें बेंचमार्क मिल गया तो आगे का काम तो इजी है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ध्यान देना विशेष तौर पे, अब आपको जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, वो ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है, देख रहे हो, वो रखा। तो उस ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को, इंजीनियर सुन लो, उस ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को हमको वहां फिट करना है जहां से ए वाला आरएल भी दिखे और साथ ही साथ जहां ट्रांसफर करना वो वाला पॉइंट भी दिखे। ऐसा ही करना पड़ेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को हमें उस जगह फिट करना है जहां से हमें ओल्ड आरएल भी दिखे और न्यू आरएल जहां ट्रांसफर करना हो पोजीशन भी दिखे, तभी तो ट्रांसफर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या सर नो? यही होगा क्या, ठीक है। तो हमने यहाँ फिक्स कर दिया, हमको वहां करना है आरएल ट्रांसफर एक किनारे, तो हमने बीच में फिक्स कर लिया, ठीक है ना। सबसे पहले हमें बबल सेट करना, तो बबल सेट है क्या उसका, बबल सेट है, चलिए देख लेते हैं एक बार। नहीं सेट है, सेट करो फटाक से। और जैसे आप देख रहे हैं बबल सेट करना भी बहुत ही जल्दी है, सेट करेंगे, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। ये तो टेढ़ा रखे हो यार इंस्ट्रूमेंट। ये आरएल हमारा ये बबल सेट हो गया। कितने सेकंड लगे, मतलब 5-6 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। इधर से भी देख लिए, सेट हो गए। ऑटो लेवल क्या बबल कैसे सेट करते हैं इसकी वीडियो है, आप लोग देख लेना यूट्यूब पे जाके, पूरा अच्छी तरह हमने समझाया है। और एक लाइव वीडियो है पर उसमें क्वालिटी सही नहीं आई है, तो उसमें आप लोग नहीं समझ पाओगे। पर विदिन हम लोग कल कितने सेकंड में, मतलब 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड में कर लिए थे। अभी भी आपने देखा कितना जल्दी हो गया। तो बहुत जल्दी किया जा सकता, पर वो टेक्निक हमको पता होना चाहिए। वो कॉलेज वाली टेक्निक पे जाएंगे परेशान हो जाएंगे थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बबल सेट हो गया, इंस्ट्रूमेंट हमारा रेडी हो गया। बबल क्यों सेट करते हैं, ताकि एरर ना आए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जो लेबलिंग स्टाफ है, ये देखो लेबलिंग स्टाफ है ना, इस लेबलिंग स्टाफ को कहाँ रखना पड़ेगा, बेंच मार्क पे रखना पड़ेगा। जाओ रखो, कैसे रखना, सीधा पकड़ना ऐसे, जाओ जल्दी, कोई पकड़ो। आप देख रहे हो कि हमारा एक इंजीनियर जा रहा है इस लेबलिंग स्टाफ को बेंच मार्क पे रखने जा रहा है भाई साहब, और यहाँ से वो रीडिंग लेगा। आप अपना नोटबुक निकाल लो सब, आप लोग भी जो देख रहे हो हमें अपना अपना नोटबुक निकालो, ठीक है ना। आप सब नोटबुक निकालो अपना, जितने लोग हमें देख रहे हैं प्लीज यार, यहाँ हम सीखने आए हैं, है ना, वीडियो देख के इंटरटेनमेंट करने नहीं आए हैं। तो अपना नोटबुक निकालो सब लोग, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। नोटबुक निकाल लिया आप लोग भी निकाल के रेडी हो जाओ जल्दी से, ठीक है। आई होप आप सब निकाल लिए होंगे। अब क्या करना है, अब उसमें लिखो स्टेशन, लिख लो स्टेशन, मतलब बेंच मार्क लिखो, वहाँ लिखो बेंच मार्क। आप लोग भी लिखो बेंच मार्क, लिख लिया क्या बेंच मार्क, ठीक है। बेंच मार्क लिख लो, बेंच मार्क पे ले रहे हैं आप। बेंच मार्क पे सबसे पहले रीडिंग क्या होती है, सबसे पहले रीडिंग क्या आती है, बैक साइड आती है ना। तो बैक साइड की रीडिंग पढ़ो, कितना आ रहा है, साइड हो जाना सर। देखो बिल्कुल सीधा स्टॉप पकड़ा है, देखो उधर 0.310 बिल्कुल सीधा स्टॉप पकड़ा है, पकड़ा है ना। आप लोग को भी ऐसे पकड़ना है यार, है ना, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना। इधर देखो आप, अब देखना ये कितना है सर, 1.310 1.310। आप लोग भी जितने लोग हमें देख लो, रीडिंग लिखो बैक साइड की, 1. कितना है 1.310। यहाँ तक थी हमको हाइट तो पता थी 100 है, 100 मीटर है पता थी। अब हमने ए वाली हाइट भी निकाल लिया, तो हमने यहाँ तक की हाइट पा गए ना, पा गए, BS पाए, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा कि नहीं है, यस या नो। हमको यहाँ तक की हाइट निकालना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ तक की हाइट, यहाँ तक की हाइट, तो नीचे तक की हाइट पता है कितना 100, और यहाँ तक की हाइट मिल गई हमें, है ना। दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, बहुत सिंपल है यार। तो आप लोग लिखो जो BS की रीडिंग आई, BS की रीडिंग लिखे, और वहां का RL पता है ना, RL ऐड कर दो उसमें। आप लोग कितना आ रहा है, HI आ जाएगा, HI आया, कितना आया, 101.310 आया है, 310 आपका, ठीक है ना, 101.310। कैलकुलेशन बिल्कुल आपको सही करना, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। HI देखो आप लोग भी ऐसे लिखे होंगे। स्टेशन में आपने बेंच मार्क लिखा, आपकी रीडिंग आई 1.310, और आपका RL है जो हमको गिवन है बेंच मार्क को 100 है, तो इसको हमने HI निकाल लिया 1.310। आई होप आप लोग को भी इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी से। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, प्लीज पूछ सकते हो यार, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक। अब हमारा काम हो गया यहाँ तक की हाइट।
अब मेरी पूछूं आपसे, यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब हमको फिर से यहाँ तक हाइट निकालना, क्योंकि अब नया आरएल लेना है, तो ये हाइट माइनस कर दो जो आएगी, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस कर दो जो एच आई आया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक आ गया है। अब जो रीडिंग लोगे फिर वहीं तक रीडिंग आएगी, उसको माइनस कर दो, नया आरएल आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि अभी हमने पूरी हाइट ले ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले ली कि नहीं ले ली, यस या नो? हमारी हाइट पूरी आ गई यहाँ तक की। अब इसमें से जो रीडिंग आएगी यहाँ तक की आएगी, जब हम दूसरी जगह लेंगे तो इसमें माइनस कर दो, नीचे तक ही बचेगा ना, वो आरएल ही तो बचेगा, तो आरएल ट्रांसफर हो जाएगा। अब चलते हैं वहाँ हम जहाँ हमको आरएल ट्रांसफर करना। आ जाओ स्टॉप लेके, आप लोग इसको टिल्ट मत करना है। आरएल के बाद में सबसे पहले हमें एचआई निकालना है। आरएल के बाद हम एचआई निकाल लिए, और एचआई के बाद अब नई रीडिंग लेके जहां आरएल हमको ट्रांसफर करना। एचआई क्या निकालते हैं, क्योंकि टोटल हाइट, तो हमने एचआई निकाल लिया। अब एचआई निकालने के बाद हमको अपने लेबलिंग स्टाफ को वहां रखना है जहां आरएल ट्रांसफर करना। पहले हमने वहां रखा, रीडिंग लिया, बीएस आई, बीएस के बाद हमको आरएल पता है, हमने ऐड किया तो एचआई आ गई यहाँ तक की हाइट। अब हमको उस इंस्ट्रूमेंट को वहां रखना है जहां हमको आरएल ट्रांसफर करना। चलो आते हैं आगे चलते हैं, आ जाओ। तो अब हमको मान लो ये आरएल हमको ट्रांसफर करना, और पीछे जाओ, और पीछे आप लोग ना कोई एक रीडिंग लेना है, रीडिंग लेना है ना, कहीं वहां रखो बीच में जहां से उस साइड आप देख पाओ, ठीक है, यही रख दो, उधर से दिख रहा है ना, उधर, ठीक है। अब देखो मैं इस आरएल को वहां ट्रांसफर करवा रहा हूं क्योंकि वहां से हमें उधर दिख रहा, क्योंकि हमें वहां से उधर दिख रहा अच्छी तरह से, तो वहां जो बिल्डिंग बनेगी उस किनारे, उसमें हम काम कर सकते हैं, इसको रिफरेंस मान के जो हमारा न्यू आरएल आएगा। यही तो हमारा करना था, यही तो पॉइंट था। तो अब हम वहां आरएल ट्रांसफर कर लेंगे। रीडिंग लो कितनी आ रही है, रीडिंग लेना, उसमें नीचे मार्क लगा देना, नीचे मार्क लगाओ, एक मार्क लगाओ। कितनी आई रीडिंग? 1.350। एक बार और देख लो, कोई बिना हिलाए। तो आपका एचआई आ गया था, है ना। अब उस एचआई में से 1 पॉइंट कितनी आई? 350 माइनस कर दो, है ना। जो एचआई है इसे माइनस करो, कितना आ रहा है? 99.96। अब क्या आ गया? वहां का आरएल आ गया। मतलब हमने उस आरएल को, जो हमारा वो बेंचमार्क है, वहां के आरएल को सक्सेसफुली वहां पास ट्रांसफर कर लिया। मतलब इसी तरीके से बहुत इजी वे में आप आरएल को ट्रांसफर कर सकते हो। सो इंजीनियर्स, आपने देखा कि हम कुछ ही मिनट के अंदर आरएल को ट्रांसफर करना सीख चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से। क्या करते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने बेंचमार्क पर रीडिंग लिया जो कि बीएसआई, इसके बाद वहां का आरएल पता था, हमने उसको ऐड कर लिया, एचआई आ गई। अब इसके बाद जहां आरएल ट्रांसफर करना था वहां पास ले जाके हमने लेबलिंग स्टॉप रखा और वहां की रीडिंग ली, तो हमारा नया आरएल हमको मिल गया। तो आप लोग को सबको समझ में आया क्या आरएल ट्रांसफर करना? बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को भी समझ में आया होगा कि आरएल कैसे ट्रांसफर करते हैं। यदि आप भी ऐसे ही मोर वैल्यूएबल वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप तक अभी वो घंटी नहीं दबाई, जो घंटी दिख रही है रेड कलर की खतरे वाली, उसको खेलो कूदो, हमसे मतलब नहीं है, और दब जाना चाहिए। उसको ऐसे ऐसे करो, जैसा भी करना करो यार, इट्स योर चॉइस। और यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है रियलिटी यार, तभी ये वीडियो को शेयर करना, अदरवाइज वीडियो को शेयर मत करना, वीडियो को लाइक मत करना। यदि कुछ सीखने को मिलता है तभी वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और इंजीनियर्स, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं कि यदि आप भी अभी कॉलेज से निकले हो, आप भी अपना इस इंडस्ट्री में, इस कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप यदि अपनी पहली जॉब पाना चाहते हो, यदि आप भी चाहते हो कि हम अभी 4 साल हमारा गैप हो गया, 2 से 3 4 साल, तो आप भी आके ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हो। यदि आप भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप भी ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हो, सिविल गुरुजी केवल और केवल आपके लिए। तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा अपने इंजीनियर्स से और बात करूंगा। सो मैं आपसे बात करूंगा। सर जब आप आए थे पहले दिन और आज हमारे साथ है, कितना परिवर्तन आ रहा है नजर? बहुत ज्यादा इम्प्रूव, बहुत ज्यादा। कैसे आ रहा है परिवर्तन? कैसे हम लोग नए चीजें सीख रहे हैं, नए चीजें क्या क्या किया अभी आपने? सर आज हम लोग आरएल को ट्रांसफर करना सीखा है सर। आरएल, इसके पहले सर हम लोग ने एस्टिमेशन सीखा है। एस्टिमेशन, अरे वो जुनून नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है तुमको?
बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने आज आरएल ट्रांसफ़र करना सीखा। इससे पहले हम एस्टीमेट तैयार कर चुके हैं और उसे मेजरमेंट बुक बहुत में शानदार से उतार मतलब चुके हैं। मेजरमेंट बुक जो आप गवर्नमेंट में भरते हो ना बुक, वो बुक हम भरना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक मैं आप लोग से एक चीज पूछ रहा हूँ फिर से फाइनली, जो पहले दिन पूछा था, अब आपको जॉब दिलाना पड़ेगा कि ले लोगे? ले लेंगे सर यार बहुत स्लो बोल रहे हो, दिलवाना पड़ेगा क्या? छीन लेंगे सर। छीन लेंगे ये बोल रहे हैं, अब तो हम जॉब छीन लेंगे। अलग अलग जोन से हैं, कुछ कलकत्ता से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ जम्मू एंड कश्मीर से हैं, अलग अलग जोन से हैं, कुछ बिहार से हैं। बोल रहे हैं सर बिहार वालों को तो बोला ही नहीं, बिहार से भी लोग हैं, बहुत यूपी से, बहुत ज़्यादा अलग अलग जोन से हमारे पास इंजीनियर्स हैं। और उन्होंने अपनी सक्सेसफुली 1 मंथ, अभी कितना 15 दिन हुआ ना, 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। और वो जुनून आपके सामने दिख रहा है। हमारे इंजीनियर्स के पास बोलते हैं हम तो इंडस्ट्री को हिला देंगे। तो ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करेंगे। यदि आप भी ऐसे ही फुली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारे काउंसलर टीम को कॉल करना है। हमारे काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234। इस नंबर पे कॉल करें और जो भी आपको दिक्कत हो करियर के रिगार्डिंग आप उनसे बात कर सकते हो। हमारी काउंसलर टीम आपकी हेल्प जरूर करेगी। मैं नहीं बोलता आप ट्रेनिंग लो, कहीं से भी लो, सीखना जरूरी है। सो इंजीनियर्स इस वीडियो को यही बात बाइंड अप करना चाहूंगा एक प्यारे से स्लोगन के साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। सो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स।